फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम पहुंचे हैं पोर्ट ब्लेयर। आज हमारा स्टे पोर्ट ब्लेयर में है। अभी हम होटल में ही हैं। अभी निकलने वाले हैं घूमने के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे बीच, उसके बाद जाएंगे सेलुलर जेल और फिशर्स एक्वेरियम जाएंगे। उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। उसके बाद गांधी पार्क जाएंगे। देखते कितना टाइम लगता है घूमते घूमते। ये सारे हमारे पैकेज में लिखा है तो वही बता रही हूँ। देखते हैं अब कहाँ कहाँ ले जाते हैं। अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं। मेरी बिटिया भी रेडी हो गई। देखिए प्यारी सी बिटिया मेरी। 1 तारीख को शाम को देहरादून से निकले थे और आज मॉर्निंग में 7:30 को हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचे हैं। रात भर सो नहीं पाए कोई भी सबके सब थके हुए। आज आराम करके फिर अब घूमने के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। होटल से निकल गए हम लोग। अभी सबसे पहले हम लोग सेलुलर जेल जाएंगे मैडम। उसके बाद जो है फिश एक्वेरियम जाएंगे। उसके बाद जो है कार्बिन बीच है, यहाँ का जो अंडमान का फेमस बीच है कार्बिन स्कोप बीच। वहाँ पे सी एक्टिविटीज भी हो जाते हैं। अच्छा, आप चाहे तो सी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्ट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गांधी पार्क मैडम। अच्छा, आज का टूर इतना है। अरे चलो बेटा बैठो चलो। इधर ही में आपका फिश मार्केट है। हाँ। और आपका जो भी है जो जंगली का जेट्टी जो है मैडम, हार्बर जो छोटा हार्बर यहाँ पे भी है मैडम, एक स्मॉल हार्बर। संडे मार्केट भी बहुत बढ़िया से लगते हैं मैडम। अच्छा, यहाँ पर लगता होगा। ये यहाँ इंडिया मैडम। जी, यहाँ क्या फेमस है भैया? जी मैडम, यहाँ का क्या फेमस है? क्या चीज है? मतलब खाने का चीज में कि खाने का या और चीज भी? खाने का चीज में तो मैडम आपका तो सी फूड तो फेमस है मैडम। अच्छा। हाँ, मछली वछलियाँ मिल जाएगी यहाँ पे बढ़िया सा। हाँ, सी फूड में आपको क्रैब्स मिल जाएगी, प्रॉन्स मिल जाएगी, हाँ लॉबस्टर मिल जाएगी मैडम। ऐसा बहुत सारा जो भी ये है ना मैडम, ये सिपिया बोलते हैं। हाँ, सिपिया सब मिलते हैं मैडम यहाँ पे। एक लाल रंग का वो आता है, एक मूंगा भी मिलता है क्या यहाँ? वो हम लोग शाम के टाइम देख लेते हैं मैडम। अच्छा। एक बोल रहे हैं कोई मिल जाएगा सर। वो देखा ना आपने? ये बोल पीबीटी टीचर जो पढ़ते हैं ना मैडम, जीडीटी टीचर सब, ये उनका कॉलेज है मैडम। कॉलेज राजकीय शिक्षा महाविद्यालय टीचर्स लोग ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ तो महंगा है सर। कितना सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर सिटी, बिल्कुल साफ सुथरा। साल भर इतना गर्म रहता है, जब गर्म होता है। सवेरे का मौसम देखा सर कैसे था यहाँ पे? भी हो ना सर यहाँ पे ब्लू स्काई। यहाँ के लोग क्या रिलीजन? सर यहाँ पे हर रिलीजन के लोग मिल जाएंगे सर यहाँ पे। मेजोरिटी किसकी होती है? मेजोरिटी तो बंगाली का है सर। हाँ, 7 तरह ट्राइब्स है सर यहाँ पे। जरवा, ओंगी, सेंटिनल, निकोबारिस, ये सब ट्राइब्स है सर यहाँ पे। ग्रेट अंडमानीज भी है सर। हाँ, इस टाइम का ये वॉच है, अभी भी बराबर ठीक सटीक टाइम दिखाता है। अच्छा, तब से अभी भी बढ़िया। अभी भी खड़ा है ये। सर वो 10 ईयर जनरल कैटेगरी में। ट्राइब जो वहाँ रहता है। हाँ, ट्राइब जो आइलैंड में रहता है ना सर, वो यार। हाँ वो आते हैं। और ट्राइब्स नहीं आते, सब लोग ट्राइब। बहुत स्टेडियम है मैडम ये वाला। अच्छा, स्टेडियम है, बगल में स्विमिंग पूल भी है मैडम। वो सब गवर्नमेंट पे ही है। कुछ भी अगर टेस्ट होगा ना मैडम यहाँ पे। अच्छा, ये शिपिंग सर्विस का अगर कोई भी टेस्ट होता है यहाँ पे तो इसी में ही होगा मैडम। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, अंडमान निकोबार आइसलैंड का। वीर सावरकर पार्क पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सेलुलर जेल के सामने है। टिकट काउंटर यहाँ से पर पर्सन 30 रुपीज़ है। यहाँ से टिकट लेना है।
अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी है। यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हज़ारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश निकाला देने का पर्याय है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों उन अनकही यातनाओं और तकलीफ़ों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो मौत की सज़ा से भी बदतर था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैद कर पाए। जैसे देख रहे आप, इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता। इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते हैं 693 सेल्स हुआ करता था। और अभी आप लोग जहाँ पे खड़े हो, अभी आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हैं, तो ये पूरा बिल्डिंग उस समय का बना हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है। अभी आप जब अंदर जाओगे, एंटर करोगे, जेल का पहला पॉइंट रहेगा हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। ये देखने के बाद आपका रहेगा कंडेम सेल, बेस नंबर जी का सेल, जेल एंड वर्कशेड। देखिए, इस वर्कशेड में आप लोगों को ये दिखाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय फ्रीडम फाइटर्स से कैसे काम करवाते थे, क्या उनको पनिश किया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आपको इस वर्कशेड में दिखाया गया। तो ये सारे देखते हुए आप सबसे टॉप पॉइंट में जाओगे, वॉच टावर, जो कि जहाँ से आपको पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की एरियल व्यू आपको नजर आएगा। ये आप लोगों का सबसे टॉप पॉइंट, सेंटर टावर एंड एंट्रेंस पॉइंट। आपको जेल में जाना होगा, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना होगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो। फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए और जेल की कैसे निर्माण हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातनाएं दिया गया, ये सेक्शन है। एंड उसके अगले गैलरी में, बाजू वाली गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज रखे हुए हैं। फ्रीडम फाइटर्स मैक्सिमम बंगाल, पंजाब एंड अदर स्टेट से थे। आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया फोटोग्राफ्स है। 1979 में जब नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया, उस वक्त जो जीवित थे उनकी तस्वीरों को उस गैलरी के अंदर रखे हुए हैं। और इन फ्रीडम फाइटर्स के मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, और ये पेड़ के पीछे और एक ज्योत है वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करता है, नॉन स्टॉप जलता है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों की आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, यहाँ पर जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। जेल के विटनेस है, यानी कि जेल जहाँ बनी है समुद्र तल से 60 से 70 फीट ऊंचा एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करती है। फॉरेस्ट को क्लीन करने के समय 1893 के समय सारे पेड़ कट चुके थे। उसमें से जो पेड़ बिगनिंग से लेकर लास्ट आज़ादी तक, यानी कि कितने स्वतंत्र सेनानी आए, वो पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट होने के बाद इसे रिप्लांट किया। और ये वो ओमपुरी जी की वॉइस में आते थे। ये मेन कैरेक्टर और आत्मा की कैरेक्टर एक सोल, जैसे वाइट कलर की बॉक्स सेंट्रल टावर में है वह, और एक कैरेक्टर थी। और डेविड बैरी अमोल्टर जी की वॉइस में अभी पूरे न्यू वर्जन कर रहे हैं एनिमेशन कैरेक्टर के साथ। ये साउंड लाइट शो बन रही है। इट विल बी इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक इट विल स्टार्ट।
तो ये साउंड आइशा में थोड़ा सा चेंजिंग का क्या है, इसमें एनिमेशन स्क्रीन प्रिंट के साथ कब ट्रायल होगी। स्केल की जो लुक है, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं फ्रंट बैक से ही बाहर जाना है। विंग की जो साइज है अनइवन साइज है, they maintain identical cell 7 blocks 693 cell all identical, ताकि ये मटेरियल की कॉस्टिंग इजीली कैलकुलेट कर सके। और रिजेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया और इसकी एस्टिमेट किया गया 5,17,352 रुपीज़। व्हेन दे फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किया गया। और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, उस दौरान ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जितने भी भारत जैसे और भी कंट्री में जैसे थे, उस सोल्जर्स को यूटिलाइज किए, अंडमान के सोल्जर्स को यूटिलाइज किया गया। एंड 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, और जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है तो यहाँ से बाइकआउट करने लगे। एंड 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई किया। 1942 से लेकर 45 3 सालों में सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे लाकर सेटल किया गया, इंडियन एंड एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जिन्हें स्पाई बोलकर प्रिजन में बंद किया गया। एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी विजिट होती है। उनकी विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र। यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, और इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए। अगेन ब्रिटिश की शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 ब्लॉक्स में से कुछ ब्लॉक जो लैंड स्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण 3.5 ब्लॉक्स को टोटली वैनिश कर वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दिया गया। नाउ हमारे और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर फांसी दिया गया, ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उन फ्रीडम फाइट। इतनी छोटी से है, बहुत ही छोटा। काल कोट ही कहते हैं इसी को, लाइट नहीं, धूप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कितना मजबूत बना है, नहीं? वही तो, ये यहाँ से खाना देते होंगे। खिड़की लॉक देखिए, वो इतना बड़ा, सब एक से बने हुए हैं। कितना मजबूत दरवाज़ा, कितने साल हो गए, अभी भी वैसे की वैसे ही है बिल्कुल। बेचारों ने कितनी यातनाएं झेली होगी, बाप रे, अपने देश को आज़ाद करने के लिए। ये इतना छोटा बेड मिलता है। ऊपर है वीर सावरकर की कोठी। लोग देखने वालों की तादाद बहुत है। 3 फ्लोर बना है, तीनों फ्लोर बिल्कुल सेम टू सेम है, एक से बने हैं सारे। ये है वीर सावरकर जी का कोठी, यहीं पर उनको बंदी बनाया के रखा गया था। कैसे बेड का बेड है, ये कंबल देखो, कितनी यातनाएं झेली उन्होंने अपने देश के लिए। महापुरुषों को सत सत नमन।
जो स्वतंत्रता सेनानियों हैं उनको ऐसे लटका के यातनाएं दी जाती थी।